देखिए रस का अर्थ क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। और काव्य को पढ़ने या सुनने से, सुनिए ये कितना बढ़िया बात है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद का अनुभूति होता है, जो आनंद मिलता है, मजा आता है, आनंद मजा नहीं होता है कि पढ़ना ही बड़ा मजा आया हो। जब आनंद आता है तो उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जिसको पढ़ने में मजा आ जाए उसी को क्या कहेंगे? रस। रस जो है काव्य का क्या होता है? आत्मा या प्राण होता है। अगर काव्य में रस ना रहे तो मजे ना आई, ठीक है। आत्मा और प्राण होता है। और इसको परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। किस मुनि को जाता है? भरत मुनि। यानी कि आत्मा, जो आत्मा है काव्य के, जिसका नाम बताया गया रस, रस का परिभाषा देने वाले भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि। याद रखना, भरत मुनि। और आगे, रस का मुख्य रूप से कितने भेद? 9 गो। और इसके बाद भरत मुनि के अनुसार 8 गो। और सूरदास जब आए तो क्या करिए? 2 गो और बढ़ा दिए। क गो कह दिए? क गो हो गया? 11 गो। यानी कि सूरदास के 11 गो रस। और उसके बाद किसके? ऐसे मुख्य रूप से 9 गो। मुख्य रूप से 9 गो, भरत मुनि के अनुसार 8 गो। इस प्रकार रसों की कितनी संख्या हुई? 11। कितनी संख्या हुई? 11 संख्या हुई। आप यहां पर देखिए, रस के मुख्य रूप से 4 अंग। अंग मतलब क्या होता है? हिस्सा। हाँ संजीत जी, 9 प्रकार का रस होता है मुख्य रूप से। और भरत मुनि के अनुसार 8। बताएंगे कौन कौन होता है। अच्छा, कितना नंबर के? 3 नंबर के पूछता है। ठीक 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 ठीक। 3 नंबर एकरे में लड़ी हड़ाक देखी, देखवा पड़ाक देखी, लड़ी हड़ाक देखी। देखिए क्या बोलते हैं? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, हाँ क्या बोले कि रस के मुख्य रूप से 4 अंग। अंग मतलब क्या होता है? हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा, भाग। क्या होता है? हिस्सा, भाग। अस्थाई भाव, विभव, अनुभव, संचारित भाव। ठीक है, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? इसके अंग होते हैं। एक नजर तन की डालेंगे कहा ना रस पर, कौन कौन 11 गो खेला। देखिए श्रृंगार रस के करा के कहल जाई, जेकरा में सजे सवारे वाला से संबंधित, जेकरा में ओढ़े पहने से संबंधित चर्चा होके। जैसे कह दिए कि श्री कृष्ण की मुकुट की लटकन मेरी जान ले रही है। अब देखो उसमें उनकी सुंदरता की चर्चा कर दिए, और सुंदरता में सजने और संवरने की बात कह दिए। और जब सजने और संवरने की बात कह दिए तो कौन सा रस? रीति मतलब क्या होता है? प्रेम। क्या होता है? प्रेम। प्रेम से कोई सजता संवरता है। अच्छा कोई कह दिया कि जान मारे ललका डस डस डस, जब भी हाँ आदमी कह देता है लहंगा जो भी। और देखो उसके श्रृंगार के बारे में चर्चा कर दिया भैया कि उसका कैसा है लहंगा? लाल है, ठीक है। और देखिए हास रस। हास रस में क्या हो खेला? जिस रस को हम लोग पढ़ कर क्या कर सकते हैं? हंस सकते हैं। हंसी आए, पढ़ने में बड़ा आनंद है। आदमी कहेगा कि तुम सुंदर हो बड़े, लेकिन बेवकूफो हो। ठीक है, मान के चलो ऐसे बताए हैं। जिस रस को पढ़ने से हास्य आए, मतलब जिस काव्य को पढ़ने से हंसी बढ़ जाए, ओकरा के क्या कहल जाला? हास्य रस। क्या कही? हास्य रस। और करुण रस क्या होता है? जीवना में शोक होता है। क्या होता है? शोक, दुख। क्या होता है? दुख आ जाए, भाव दुख वाला भाव हो जाए, एकदम दर्द वाला भाव आ जाए। मैडम जी के फिर अच्छे गदा कर रहा है, फेर लबली तो लगा के जाले पगली वाला हाल हो जाए। इधर देखो, इधर इधर इधर। करुण रस में क्या होता है? शोक आता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे पुत्र वियोग। क्या पढ़ेंगे? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग में आप लोग देखेंगे कि एक माँ अपने पुत्र के विछोह में कितनी तड़प रही है। तो ओकरा में क्या है? करुणा है। क्या है?
करुणा, दर्द छिपा है, और दर्द छिपा है तो उसमें कौन सा रस? शोक रस। आज जहां उत्साह रस आ गई, लड़ाई वाला बात आ गई, जैसे ना खेला है एकदम लड़े वाला, उत्साह वाला, उत्तेजना वाला बात आ गया। नहीं होता कि आदमी जैसे राणा की तलवार की चर्चा हो जाए, छत्रसाल की चर्चा हो जाए, वीर शिवाजी की चर्चा हो जाए, ऐसे ऐसे लोगों की चर्चा हो जाए, उनमें किस में आएंगे? वीर रस में। यानी कि लड़ाई वाला बात जब आ जाए, लड़ाई युद्ध वाला बात आ जाए, तो क्या हो जाएगा? वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। अद्भुत रस, अद्भुत, बड़ा अद्भुत रहे, आश्चर्य, जीवना के देख के आदमी आश्चर्य कर जाए, अरे बाप रे बाप, का कमाल के देखत रहे हो, आश्चर्य लग जाए। चाहे सामने से कोई इसे गुजर जाए, नहीं होता है बढ़िया चीज गुजर, बाप रे बाप, बड़ा बढ़िया लगल है, समझ रहे हो? यानी कि जिसको हम लोग देखकर अनुभव, मतलब काव्यों को पढ़कर आश्चर्य हो जाए, क्या हो जाए? आश्चर्य हो जाए, तो ऐसा लगे कि वैसा हमने कभी सुना समझा नहीं हो, पढ़ने से आश्चर्य का फीलिंग हो, उसमें कौन सा? अद्भुत रस। भयानक रस क्या होता है? जब भयानक मतलब भैया डर वाला, कह दिए कि सुनसान सड़क पर जा रहे थे, अचानक के सामने एक खड़ी लड़की मिली, ऐसे बिखरे हुए बाल थे जैसे लग रही थी चुड़ैल। एक बात कहती है, मजाक कर रहे हैं, तो यानी कि कहने का अर्थ है कि जिसमें डर का बात आ जाए, जिसमें डर वाला, भय वाला बात आ जाए, एकदम डरा गुलन आदमी, ओकरा में कौन सा रस? भयानक रस। देख के एकदम भयानक दिखे, एकदम काला सा मेघ था, इसमें कौन सा रस हुआ? और रौद्र रस, भैया जब आदमी क्रोध वाला बात कहेलन, क्रोध वाला जब बात आ जाए तो कौन सा होगा? रौद्र रस। क्या होगा? रौद्र रस। याद रखना, जब क्रोध का भाव होगा तो उसमें क्या होगा? अच्छा, तुम्हारा के जो गाली दे रहा है, कोनो गाली दे रहा है, तू क्या कर रहा है? रौद्र रस कर रहा है भैया, गाली दे रहा है तो क्या कर रहा है? रौद्र रस। तुम रौद्र रस करो, और जब रौद्र रस से नहीं मानता है तो वीर रस का प्रयोग कर दो, समझ रहे हो? हाँ, फिर पहले पहले भयानक रस का प्रयोग करो, भयानक रस का नहीं मानता है मतलब डरवाओ, डरवाने से नहीं होता, वीर रस का प्रयोग कर दो। आगे आगे सुनिएगा। देखा भैया, देखा क्या है? विभत्त रस, इसको कहते हैं जुपुत्सा, मतलब जीवना में निंदा किया जाए। क्या किया जाए? निंदा। आदमी कहते हैं कि तुम तो एकदम काले कलूठे कवे की तरह लग रहे हो, हम तुम्हारा निंदा कर रहे हैं, खूबसूरत भी लग रहे हो लेकिन छुछुंदर भी लग रहे हो। ठीक है, जीवना में निंदा की चर्चा की जाती है, निंदा, किसी चीज की निंदा की बखान की जाती है, उसमें कौन सा रस? विभत्त रस। और जहां शांत रहने की, प्रकृति की निर्वेद एकदम शांत स्वच्छ की चर्चा हो, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शांत रस। जहां शांति का बात कही, प्रकृति, ठंडी प्रकृति के गोद में मैं आराम कर रहा था, शांत रस, शांति वाला रस। अब वो साल रस तो लोग सुना होगा, एकरे में आता है, एकरे में आता है जिगुस्सा में, तहर आंख नीला नीला डैश 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 डैश, नीला हो का हो ना, हो गाना आया था ना, उपमा भी दे दिया भाई। और देखिए, ई रति, रति मतलब क्या होता है? प्रेम। क्या होता है? प्रेम। भैया जहां प्रेम का प्रेम, जैसे माँ यशोदा श्री कृष्ण के कुछ खिला रही हैं, स्नेह कर रही हैं, तो उसमें कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा, प्रेम वाला भाव आ गया है। चाहे सूरदास प्रेम वाला भाव कह दे तो प्रेम सरस ओ, एमे कौन तो टाइपो कर दिया कि सिला हो का हो। वाह भाई वाह, गाना तो तू लोग को होठों पे याद रहता है, यो तन की याद रखो, परीक्षा नजदीक है। ठीक है, जहां प्रेम की चर्चा होगी, याद रखना, जहां प्रेम की चर्चा होगी, ममता की चर्चा होगी, ठीक है, कह दिए कि श्री कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठे भोजन कर रहे हैं, तो कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस।
जहाँ भक्ति और भजन के बात आ जाए, जहाँ भक्ति और भजन, प्रभु के भक्ति करे के भाव आ जाए, तो ओकरा में कौन सा रस होता है? हाँ, भक्ति रस, अनुकरण। कहते हैं ना, जैसे श्री कृष्ण के बिना मेरा मन नहीं लगता, तुम ही हो सब कुछ, तुम ही हो। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या, उसमें कौन सा रस है? भक्ति रस। एक चीज और भी बताते हैं, जो कल का मतलब क्लास है, अलंकार है, आना एकदम जो जज्बा वाला क्लास अलंकार, और उसके बाद क्या है? संक्षेपण। काल भी 7 नंबर के क्लास है, अंतिम ही सब ग्रामर का क्लास है। काल अंतिम, काल के बाद ग्रामर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म। काल के बाद क्या हो जाएगा? खत्म। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।